तुम्हें नहीं पता था रिकॉर्ड हो रहा है? हेलो, ठीक। तो अभी ये चलना शुरू करती है अपने घर से, है ना। तो रोड पे जाके इसको ये नहीं पता कि हम हैं कहाँ। तो मैंने पूछा कहाँ पे पहुंच गए, तो बोलती है नहीं मालूम। मैंने बोला मीटर में देख के बताओ कितना चल चुके हैं। बोलती है सर 100 किलोमीटर चल चुकी हूँ। अब 100 चल चुकी है। हापुड़ की लोकेशन यहाँ है ना। इसके इधर भी है, यहाँ पे भी है, चारों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। भाई हम 3 डायमेंशन की बात की ना, लेकिन अभी बात कर रहे हैं केवल 2 डायमेंशन। मीन्स वो चली कहाँ पे है? अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे वो कितना कैसे चल सकती है? एक्स एक्सिस का लॉन्ग या वाई एक्सिस का लॉन्ग। और बता रही है कितनी रीडिंग? 100। अब मैंने सोचा कि 100 वो चली है, पता नहीं इधर चली है, इधर गई है, ऊपर सॉरी मतलब ईस्ट में गई है, वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ, किस तरफ गई है। तो हमने क्या किया कि बेटा एक काम करो, तुम ये बताओ सन की लोकेशन क्या है। कि सन मेरे सामने है, जिधर मैं जा रही हूं अभी, कि सन मेरे सामने। तो हमें क्या आइडिया बना कि सपोज ईस्ट इधर है, हम जब मैप देखते हैं अपने पेपर पर, और वेस्ट इधर बनाते हैं। नॉर्थ कॉपी में ऊपर, नॉर्थ को कॉपी के टॉप पर, और साउथ को बॉटम पर। दिखाई दे रहा है सबको ये? अरे दिखाई तो दे रहा है ना? यस सर। ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपके पास। अब इसने बोला कि मेरे सामने सर सन मुझे दिखाई देता है। मैंने देखा टाइम क्या हुआ है, 12 बजे है ना। सॉरी 12 तो ऊपर होता है लगभग। मैंने देखा शाम के 4 बजे थे। तो शाम के 4 तो सन किधर होगा? अरे शाम को 4 बजे किधर, किस साइड में होता है सन? वेस्ट में। तो मुझे ये श्योर हो गया कि वो हापुड़ से जब चली है तो इसका मतलब वो वेस्ट में गई है। और हापुड़ के वेस्ट में क्या, किस साइड में गई होगी? मेरठ की साइड में, है ना। मेरठ की साइड में गई है वो। तो यहाँ पे कहीं हो सकती है। तो खैर हमने चेक किया, वो मिल गई हमें, सच्ची हुई नहीं, मिल गई। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि 2 डायमेंशन, कोई भी बॉडी 2 डायमेंशन चले, 1 डायमेंशन चले, या 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्स जाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ डायरेक्शन भी जरूरी है। और डायरेक्शन मीन्स किसी बॉडी की लोकेशन को समझने के लिए डायरेक्शन का होना भी जरूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ। वरना उसने कहा 100 किलोमीटर, हम चल जाते इधर। उसने बोला 100, इधर भी जा सकता था कोई पर्सन, इधर भी, कई सारी डायरेक्शन। तो हमने क्या बोला नेक्स्ट टाइम कि बेटा आप कोई भी जाओगे अपनी लोकेशन बताना कि सर मैं ईस्ट वेस्ट, ये अपनी वो सारी डायरेक्शन बताती है। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं उस मैथमेटिक्स में, उस डायरेक्शन बताने के लिए 2 डायमेंशन में, कि सर उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसमें हम कोऑर्डिनेट बताते हैं बॉडी की। अरे समझ में आया? अगर वही हर्षी भी हमें क्या बता देती कि सर मेरे कोऑर्डिनेट क्या हैं, 5 6। 5 6 का मतलब क्या हो गया? अगर इसने खाली कोऑर्डिनेट बताया हमें फोन पे कि 5 6 है, तो हम समझ गए क्या चल रहा है हमें। ईस्ट में तो 5 किलोमीटर, और उसके बाद नॉर्थ में 6 किलोमीटर पे वो हमारी उसकी पोजीशन होगी। तो जिसमें डायरेक्शन का पता चलता है वो सारी क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर। और जिसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता, डायरेक्शन का मतलब लोकेशन का पता नहीं चलता, वो सब कैसी होती है? स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड, है ना। अगर मैं खाली मीटर को पूछता कि बेटा कितने चले, उसने बोला 100 किलोमीटर, मैंने ये नहीं पूछा किस डायरेक्शन में, तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर। और कौन सी होती है स्केलर? डिस्टेंस। मैंने डिस्टेंस पूछी थी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं बेटा मुझे अपनी लोकेशन बताओ, तो लोकेशन बताने के लिए क्या बोलेगी वो? सर मेरे कोऑर्डिनेट 5 6 हैं। और 5 6 का मतलब क्या है कि 5 एक्स एक्सिस के लॉन्ग और 6 वाई के, और ये वाली डिस्टेंस है मेरी। तो यहां से लेके यहां तक का क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बच्चों? ये क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिसमें हमें डायरेक्शन का पता चलता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ। उन सबको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गया सबको? तो आपका टॉपिक है क्वांटिटी। और क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें हमें उसके बारे में नॉलेज होती है। ये कितने तरह की होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 स्केलर और दूसरा वेक्टर।
अब स्केलर क्या होती है वो समझना है। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? जिसमें केवल मैग्नेट द क्वांटिटीज इन विच Only मैग्नीट्यूड the quantities in which we measure only magnitude, जिसमें हम खाली किसको मेजर करते हैं? मैग्नीट्यूड को, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल बोलो। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हो गई, और टाइम और स्पीड, और बोलो स्पीड हो गई, और हेलो तन्वी, अच्छा यही नंबर है तुम्हारा? ठीक है, आज कर दूंगा ठीक है, कर दूंगा, ठीक है, ओके। अच्छा सर मास। चलो ठीक है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना, अभी मैं कर दूंगा आज। बेटा आज क्लास ले ले तो मैं बता दे, कर दूंगा, ठीक है, ओके बात। हाँ, मास और बोलो, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मास, डेंसिटी प्रेशर। यह आ जाता है एग्जाम में कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। वॉल्यूम, एरिया, है ना, वॉल्यूम, एरिया, और बताओ, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वेट, इलेक्ट्रिक करंट दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, किसने अभी कुछ नाम बोला, नाम बोल दिया कोई बच्ची? सर वेट, हाँ, ये गड़बड़ कर रही है। वेट स्केलर नहीं होता, वेट वेक्टर क्वांटिटी है मेरे बच्चों। क्योंकि वेट किसकी वजह से है? देखो, ये अर्थ सरफेस, थोड़ा सा समझना, वेट गलत कर गए। ये अर्थ सरफेस है, मान के चलो ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ सरफेस। अब वेट किस साइड में होगा? वेट की डायरेक्शन होती है या नहीं? मान के चलो ये बॉडी है और इसको हमने मेजर किया, तो मास तो हर किसी बॉडी का हर जगह फिक्स है, लेकिन वेट चेंज होता है, और वेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ सरफेस में हैं तो अर्थ अट्रैक्ट, क्योंकि वेट है किसकी वजह से? वेट की डिफाइन क्या है बच्चों? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि जितना फोर्स अर्थ किसी बॉडी पर एक्सर्ट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं? उसका वेट, है ना। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W = mg। किस क्लास में हो? चल बैठ जाओ, अच्छा समझ गए। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो वेट की डायरेक्शन होती है, हमेशा याद रखना, कोई भी दो बॉडी हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़ा था वही तो है हमारा वेट, तो इसकी डायरेक्शन होती है, याद रखना। वेट हमारी स्केलर नहीं होती, सॉरी, हाँ स्केलर नहीं होती, वेक्टर होती है। और बोलो सर, इलेक्ट्रिक करंट को तो हमने 10th में पढ़ा था कि हमेशा किधर फ्लो होता है? अपोजिट डायरेक्शन टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी तो डायरेक्शन है, लेकिन अभी मेरे बच्चों थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सोचो फिर से। हमने किसी वायर को ऐसे रखा है, बैटरी से कनेक्ट किया, है ना, तो करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो होगी? करंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, तो करंट की डायरेक्शन क्या है भाई? पॉजिटिव से चल के नेगेटिव में डायरेक्शन है। लेकिन हमने क्या किया, वायर को देखो, यहां से चलता है फिर मुड़ जाता है, फिर ये करंट एक बार मींस डायरेक्शन उसको बोलेंगे, वहां पे डायरेक्शन फिक्स होती है, बदलती नहीं है, और यहाँ बार बार बदल रही है। सर इसके लिए हमने दूसरा, हाँ जी, एक चीज और सुनो, वायर को हमने इस फॉर्म में रखा है तो अब तो बार बार डायरेक्शन बदल रही है,
तो इस यहाँ पे डायरेक्शन बार बार बदलती है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। अगर ये डायरेक्शन फिक्स होती तो ये क्वांटिटी कैसी होती? वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट याद रखना स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से प्रेशर, सर प्रेशर तो एग्जर्ट करेंगे एक डायरेक्शन में, लेकिन बेटा बलून को लेंगे, बलून वाला एग्जांपल लें। बलून के अंदर एयर को ब्लो करते हैं और जब उसको प्रेस करते हैं, एयर को बढ़ाते हैं, जब मैं एक पिन लेता हूं और पिन को यहाँ पे डालेंगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरफेस अगर उसका, या मैंने इस हाथ को ऐसे दबाते हैं, है ना, तो क्या हुआ? डायरेक्शन है यहाँ पे। लेकिन ये चीज, या बलून वाला एग्जांपल दूं, इसको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। उसको हम दबाते हैं, बलून को के ऊपर मैंने मान के चलो बलून है और उसको मैंने प्रेस किया, तो फटना कहां से चाहिए वो? अरे अगर एक डायरेक्शन में हमने बलून को लिया है, ये है ना, इस तरह से ब्लो किया और यहां से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो ये प्रेशर अगर डायरेक्शन फिक्स थी, अगर ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर वेक्टर है, तो ये प्रेशर कहां जाना चाहिए? इसके बॉटम पर, मींस यहां से बस्ट होना चाहिए। लेकिन जब देखते हैं बलून कहीं से भी बस्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्रेशर इसके अंदर जो एयर है वो यहां से भी एग्जर्ट होगी, यहां से भी, यहां पे भी, हर जगह एग्जर्ट होता है। तो इसीलिए प्रेशर की भी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। हम लगाते जरूर है एक पॉइंट पर फोर्स, हाँ फोर्स इस वेक्टर है, हमने यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट किया, लेकिन ये फोर्स इसके अंदर जब जाएगा, पास्कल लॉ भी पढ़ा है लिक्विड के लिए, 9th में पढ़ा होगा, तो ये इन ऑल अराउंड डायरेक्शन में वर्क करता है। तो प्रेशर स्केलर होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटी हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, प्रेशर हो गया, स्ट्रेन है, काफी सारी क्वांटिटी हैं जो हमारी क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो इनके एग्जांपल याद रखना। अब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल बताता हूं। दूसरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? कि जिसमें खाली हमें किसके बारे में नॉलेज होती है? मैग्नीट्यूड के बारे में, डायरेक्शन का कोई के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। उन सबको कैसी क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर, है ना। एग्जाम्पल पढ़े आपने। अब स्केलर क्वांटिटी को हम मैथमेटिक्स के सिंपल रूल से यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी को हम अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को नहीं कर सकते। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी ये होंगी कि जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी नॉलेज होती है, या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या हम चाहते हैं, वो सब कैसी क्वांटिटी होती हैं? वेक्टर। जैसे वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? मैंने बोला था कि यहां से आपको दिल्ली जाना है, पहला एग्जांपल बोला था मैंने आपको, यहां से 50 किलोमीटर चलना है। आपका मन था कहीं भी चले गए, मैंने बस 50 बोला था, मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं था। लेकिन इस बार मैंने क्या बोला है? 50 किलोमीटर कहाँ के लिए जाना है? दिल्ली के लिए। हो सकता है डिस्टेंस कम ज्यादा हो, उस बात से मुझे मतलब नहीं है ना, कम या ज्यादा हो सकती है इससे, यहाँ से हापुड़ से। लेकिन मैंने क्या बोला कि 50 किलोमीटर चलना है, और वो भी कहाँ? दिल्ली के लिए। दिल्ली कम हो या ज्यादा, तो इसमें दोनों बातें चाहिए कि मैग्नीट्यूड भी पूछा है सर आपने, बोला है, और साथ में दिल्ली का नाम लिया, इसका मतलब डायरेक्शन भी है, क्योंकि दिल्ली जो प्लेस है उसकी एक लोकेशन तो होगी ना फिक्स मैप पर, और लोकेशन है तो इसका मतलब डायरेक्शन है। तो जिस क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उनको हम कैसी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या? द क्वांटिटीज इन विच वी मेजर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या क्या होगा? फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और वेट, वेट, वेरी गुड, और एक्सीलरेशन, क्या बोला? इलेक्ट्रिक एक्सीलरेशन, क्लियर नहीं आ रही आवाज, क्या बोल रहे हो सर एक्सीलरेशन।
हाँ हाँ, एक्सेलरेशन, ये है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इस तरह से काफी सारी क्वांटिटीज हैं जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। 1 बजे से मैम सर मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फील्ड कोई भी होगा, सब मैग्नेटिक फील्ड, सब की सब कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो फोर्स